साथियों नमस्कार। मैं एसपी सिंह नंद, मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ऐसा कौन सा शब्द है उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा आजकल बनी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, और क्या उस शब्द से मायावती घबरा गई हैं? वो कौन सा शब्द है? साथियों, अखिलेश यादव द्वारा शूद्र नामक मिसाइल जो चली गई है उससे मायावती घबरा गई हैं। और ये शूद्र नामक मिसाइल के आविष्कर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो कभी मायावती के राइट हैंड माने जाते थे। तो इसका आविष्कार स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। और ये शूद्र नामक मिसाइल बहुजन शब्द से भी आगे की मिसाइल है। कांसीराम साहब ने जो जिस शब्द का प्रयोग किया था वो बहुजन शब्द था, लेकिन शूद्र में दलित, आदिवासी, महिलाएं, ओबीसी, ये सब के सब हैं। तो क्या अखिलेश यादव अब बहुजन राजनीति पर उतर आए हैं? क्या अखिलेश यादव ने शूद्र नामक मिसाइल से बहुजन राजनीति की जमीन तैयार कर ली है? क्योंकि जितने भी बहन जी के सेनापति थे जो बहुजन समाज पार्टी में थे, वो सारे के सारे सेनापति, कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जितने भी थे, छोटे बड़े सभी नेता अब अखिलेश यादव के खेमे में आ चुके हैं, यानी समाजवादी पार्टी के खेमे में आ चुके हैं। और उस सब का नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य इस शूद्र नामक मिसाइल के बार बार ट्वीट कर रहे हैं, रोज एक नया ट्वीट। तो क्या मायावती ने इसी मिसाइल से प्रभावित होकर, डर करके कल 4 ट्वीट किए? तो क्या मायावती के ट्वीट इस शूद्र नामक मिसाइल को जो अखिलेश यादव द्वारा छोड़ी गई है उसको, मायावती के ट्वीट कमजोर कर पाएंगे? मायावती जी ने कहा है कि रामचरितमानस और मनुस्मृति हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारा धर्म ग्रंथ तो संविधान है। यानी उन्होंने बात को सिरे से ही खारिज कर दिया है। और उन्होंने इमोशनल कार्ड भी चला है कि जो लोग दलितों के हितैषी बनना चाहते हैं, दलितों की राजनीति करना चाहते हैं, दलितों के अलंबरदार बनना चाहते हैं, वे गेस्ट हाउस कांड को, स्टेट गेस्ट हाउस कांड को याद कर लें। 2 जून 1995 को किया था। जो महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही थी उसके साथ उसके ऊपर इतना बड़ा हमला किया। और वो हमला अखिलेश यादव के पिताश्री मुलायम सिंह यादव द्वारा कराया गया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई, आपका 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, आपका सपा में वेलकम किया गया, हर स्टेज पर आपने मंच साझा किया, जगह जगह आप लोगों का एक ही एजेंडा था, आपने प्रचार प्रसार किया सपा के पक्ष में, सपा ने बसपा के पक्ष में। तो वो जो बात थी, अब वो बात तो बहुत पीछे छूट गई है। तो क्या वो बात पीछे छूट गई है? क्या मायावती उस चीज को मान लेंगी? क्या मायावती के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो साथ हैं, क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके सामने। लेकिन प्रश्न ये है कि बहुजन राजनीति के सिपह सालार जो अखिलेश यादव के साथी बन रहे हैं, और वो साथी जो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं, तो बहन जी ने ट्वीट क्या किया है? बहन जी ने ट्वीट किया है कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों
का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं है। यानी जो उपेक्षित वर्ग हैं उनके मनुस्मृति और रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान कर रही है। और उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की भी बात कही है। लेकिन साथियों, बात इतनी सी नहीं है। उत्तर प्रदेश में शूद्र शब्द इतना गहराई से बैठता जा रहा है, इतनी मारक क्षमता और इसकी गहराई है कि जगह जगह चट्टी चौराहों पे, जगह जगह नगर नगर डगर डगर इसकी चर्चा हो रही है। और आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने होर्डिंग पे होर्डिंग इसकी लगती जा रही है। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इसका मतलब यह है कि बहन जी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि 2024 में हमारा जो वोट है, हमारा जो वोटर है, कहीं बहक कर पूरा दलित समाज का वोटर कहीं अखिलेश यादव के खेमे में न चला जाए। तो बहन जी हर तरीके से इमोशनल कार्ड चल के भी, गेस्ट हाउस कांड का हवाला दे करके भी वो ये बताना चाहती हैं दलितों को, शोषितों को, वंचितों को। लेकिन साथियों, हमको इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि बहन जी के ये हालात ऐसे क्यों हुए। बहन जी शूद्र शब्द से इतना क्यों डरी हुई है। और इस बहन जी कहती है कि संविधान लागू होने के बाद तो ये चीजें खत्म हो गई, शूद्र शब्द खत्म हो गया, अब तो SC ST OBC का नाम दे दिया भारतीय संविधान ने, तो शूद्र कह के आप अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उनके राइट हैंड हुआ करते थे, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, वो रोज एक नया ट्वीट कर रहे हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बहुजन समाज की नींव को मजबूत करते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खेमे को मजबूत करते जा रहे हैं, और शूद्र नाम की मिसाइल लगातार आगे बढ़ती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि भाई आप कहती हैं कि ये तो खत्म हो गया शूद्र शब्द, तो अब तो SC ST OBC है, यानी दलित हैं, आदिवासी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से, जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं हूबहू वही पढ़ रहा हूं, कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। फलस्वरूप 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। और कब किया था? यानी 1956 में। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो बहन जी जो ये कह रही हैं कि शूद्र वाली बात बेमानी है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने और इसको और मजबूती देते हुए अपने ट्वीट को आगे कहा कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति को गंगा जल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा रिक्त किए गए आवास को गौमूत्र से धोना, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीकर ब्रह्म मंदिर में प्रवेश न देना शूद्र होने का अपमान नहीं तो और क्या है। यानी जगजीवन राम, अखिलेश यादव और रामनाथ कोविंद सभी बड़े नेता, तो इनको क्यों अपमानित किया गया?
शूद्र होने के कारण, अगर ये लोग शूद्र न होते, अपर कास्ट के होते, तो क्या अपमानित किया जाता? और संविधान लागू होने के बाद ऐसा किया गया। ये सभी अपमान की घटनाएं देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ घटित हुई, तो गांव-गांव में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ क्या क्या होता होगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। तो साथियों, बहन जी को डर है कि दलित वोटर उनसे पूरा का पूरा कहीं खिसक न जाए, क्योंकि अखिलेश यादव बहुजन समाज की पिच पर खेलना चाहते हैं। और खतौली उपचुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि दलित वोटर जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी था, वो खतौली से जीता, और वहां पर सारा का सारा दलित वोट खतौली उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को मिला और उनकी जीत हुई। तो बहन जी को यह लगने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि खतौली का उदाहरण पूरे देश में अपना दिया जाए, उसी का अनुकरण करने लग जाएं लोग जो है। क्योंकि बात शूद्र से बढ़कर के बहुजन समाज से बढ़कर के शूद्र पे हो रही है, इसका मतलब उसमें दलित भी आते हैं। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? बहन जी का वोट जो था वो 30-32% तक था, लेकिन धीरे धीरे खिसकते 2017 में उनके 19 विधायक थे और 10% वोट उनका 12.5% वोट बहन जी का केवल रह गया है। ये चिंता का विषय है। कांसीराम साहब के समय 10 विधानसभाओं में बसपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। बसपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल था, लेकिन आज स्थिति यह है कि बसपा के पास 12.5% वोट रह गया है। इसका मतलब यह है कि बहन जी सशंकित हैं। अब इस वोट को कैसे बढ़ाया जाए? तो ये तो बहन जी को करना पड़ेगा, अपने वोट को तो बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने नए सिरे से संगठन का प्रारूप तैयार करने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने काफी दिन बाद अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो बहन जी दलित और इमरान मसूद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करके, अतीक अहमद की पत्नी को सम्मिलित करके एक कम्बिनेशन दलित मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग का कम्बिनेशन बनाने की बहन जी कोशिश कर रही हैं 2024 के लिए। उनके कैडर भी शुरू हो चुके हैं। सेक्टर और बूथ स्तर पर उनके संगठन की रूपरेखा तैयार हो रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह घूम रहे हैं जो पाल बघेल समाज के हैं। काफ़ी मेहनत कर रही हैं बहन जी और अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन साथियों, एक बात कही है ना गांव में कि उठी पैंठ 8 दिन बाद लगती है। यानी एक बार अगर पैंठ उठ जाए, हाट जो बाजार लगता है उठ जाए, तो वो 8 दिन बाद लगती है। तो साथियों, जनाधार जो खत्म हो चुका है, उस जनाधार को वापस पाना, पुनः पिछड़े वर्गों को साथ में लेना, अति पिछड़े वर्ग को साथ में लेना, मुस्लिम समाज को साथ में लेना, अल्पसंख्यकों को साथ में लेना, और जो वोटर दलित वोटर उनका जो खिसक चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बहन जी सर्वजन पे चली गई, बहुजन को छोड़ के सर्वजन पे चली गई। तो जितना नुकसान जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ने बहन जी का किया, उतना और किसी ने नहीं किया। तो दोबारा बहन जी लौट करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे आई हैं, यानी बहुजन पर की राजनीति बहन जी ने शुरू की है। तो आगे देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, आगे क्या होता है। हालांकि बहन जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फरवरी मार्च में फील्ड में भी निकलेंगी, जगह जगह जाके मंडलों में समीक्षा भी करेंगी, निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगी और 2024 से पहले वो पार्टी को काफ़ी कुछ मजबूत करने की कोशिश करेंगी। लेकिन उसी के समानांतर अखिलेश यादव जो बहन जी की पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए जो सेनापति थे, उन सेनापतियों को आगे करके
बहुजन राजनीति को हवा देने की कोशिश में लगे हैं। और ये शूद्र शब्द जो चल रहा है, इसकी मारक क्षमता और गहराई के द्वारा ये जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जान रहे हैं कि अभी बजट आया है, बजट की चर्चा नहीं हो रही है। अब आए हैं कि तमाम उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होने हैं, इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम होना है, और भी तमाम चीज़ें होनी हैं, लेकिन कहीं किसी की चर्चा नहीं है। और ये शूद्र रूपी मिसाइल सब पर भारी पड़ रही है, ये आश्चर्यजनक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो इसके आविष्कारक हैं, वो रोज़ एक ट्वीट करके इस मुद्दे को गरमाए हुए हैं। साथियों, इस तरीके से सपा बसपा के बीच जो ये दलित और बहुजन समाज के वोटरों को लेकर के जो रस्साकसी चल रही है, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी भी किसी न किसी रूप में आहत है कि शूद्र शब्द अगर इसी तरीके से हाईलाइट होता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी SC ST OBC के लोग हैं और शूद्र शब्द से वो भी आहत होते हैं, वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं, वो भी कुछ सुनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं कि शूद्र वो भी शूद्र हैं। तो इस तरीके से ये राजनीति क्या करवट लेती है और 2024 में क्या होता है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी नज़र इस मुद्दे पे बनी रहेगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके अपना कमेंट ज़रूर हमको बताएं कि आपकी क्या राय है, बहन जी क्या करेंगी, और ये शूद्र शब्द कहाँ तक जाएगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य या ये समाजवादी पार्टी इससे कहाँ तक लाभान्वित होगी, ये सब देखने वाली बात है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बात ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।